तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा स्टाइल चमचम, जो मार्केट में और हलवा किस तरह से बनाता है सारा इस टिप के साथ बताएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन चढ़ा चुके हैं और दूध को उबाल कर लेंगे हम। दूध उबालने से पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी देते हैं, इसलिए कि हमारा दूध जले नहीं, इस कारण से पानी दिया जाता है और कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम पानी डाल करके टोपिया चढ़ा चुके थे, इसमें सारा दूध को खोल लेंगे। उबालने के बाद उसको दूध फाड़ेंगे कैसे वो बता देंगे हम। इसको उबालते रहना है जब तक बीच बीच में हम चला लेंगे कि दूध हमारा पकड़े नहीं। इसको हम चला लेंगे कि हमारा दूध चिपके नहीं। तो ये हमारा दूध देख सकते हैं, इस तरह से बीच बीच में हम चला लेंगे, दूध को जलने नहीं देंगे। अगर जल जाएगा तो हमारा फिर मीठा जला जला लगेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। दूध खौलाने समय इस बात को ध्यान देना होगा। जैसे हलवा लोग बहुत सारा दूध खौलाता है तो बीच बीच में एक बड़ा ऐसा करची रहता है जिसको छलनी कहते हैं, तो उससे चलाते रहता है। और दूध को ये जो हमारा फ़ैन है, पूरा फ़ैन उबाल जब खोलने लगता है तो किस तरह से दूध अच्छी तरीके से उबाल हो जाता है वो भी हम आज बताएंगे। हम जब दूध उफनने लगा तो ये नहीं कि दूध हमारा खोल गया। जब दूध फूटने लगता है, खोलने लगता है, डब डब करने लगता है, तब हमारा दूध पूरा खौला जाता है। जैसे अभी देख रहे हैं टोपिया से ऊपर आने लगा तो समझिए दूध खोल गया, वैसा नहीं है। इसको बीच से बुलबुला छोड़ना है। तब देख सकते हैं तो दूध हमारा उफन चुका है, लेकिन ये अभी अच्छी तरह से बॉयल नहीं हुआ। बॉयल का मतलब देखिए क्या है, ये जो डबकना स्टार्ट हुआ, जब ऊपर आने लगता है तो इस तरह से हम नीचे करेंगे, दूध हमारा फ़ैन ख़त्म होगा। और इस तरह से जब हमारा देख सकते हैं दूध में उबाल आने लगा, जैसे देखिए ये, तो हमारा दूध खौल चुका है। अगर ऊपर आने लगता है तो फिर धीमा करके इसको ऐसे करके खौला लेंगे। और डब डब जब करने लगेगा दूध जब डबकने लगता है तो हमारा दूध अच्छी तरह से खौल जाता है। तो देखिए ये हमारा दूध अच्छी तरह से खौल चुका है। इसको अब थोड़ा सा एक बर्तन में काट लेंगे। सारा दूध नहीं फाड़ेंगे, हम थोड़ा सा फाड़ेंगे, फिर और ज़रूरत पड़े तो फाड़ेंगे। इसको थोड़ा सा पहले एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूध खौलाया हुआ 10 मिनट हो गया। आधा किसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लिए थे और आधा को थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा गर्मी जो है हम उसको निकाल लेंगे, उसके बाद फाड़ेंगे। ये गाय का दूध है तो इसलिए गर्म में फाड़ना है। तो गाय का दूध गर्म में ही फाड़ा जाता है। अगर ठंडा करके फाड़ेंगे तो दूध अच्छी तरीके से फटेगा नहीं हमारा और छेना अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्मी जो है दूध उबाल होने के बाद 5 से 7 मिनट नीचे रख करके एक्स्ट्रा गर्मी इस तरह से चला के निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा भाप होता है निकल जाएगा। उसके बाद हमारा जो आप नींबू से या सिरका से फाड़ते हैं पानी मिला के, तो वैसा नहीं, मार्केट में नींबू साथ करके आता है, टैटरी करके आता है। उसको हम गर्म पानी में, उबाल पानी में डाल के थोड़ा सा जितना दूध फाड़ना है उस हिसाब से दे करके, और एक बार पानी नहीं देना, थोड़ा थोड़ा देना है। जैसे देखिए हम देखते हैं मेरा पानी ये तैयार किया हुआ है। अब जैसे हम 1 चम्मच देंगे, दूध हमारा देखिएगा आराम से बहुत ईजी फट जाएगा। देकर थोड़ा सा फिर इस तरह से चला लिए, फिर थोड़ा सा चम्मच उसी चम्मच में लेंगे हम, फिर इस तरह से दे करके और इस तरह से चला लेंगे हम। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दे करके 3 बार डाले हैं। तो देख सकते हैं हमारा छेना अच्छी तरीके से फट चुका है। तब देख सकते हैं जब छेना अच्छी तरीके से फट जाएगा तो आपका देखिएगा पानी का कलर थोड़ा एकदम, और जो छेना का दूध का जो अंश होता है जैसे छेना, तो छेना हमारा नीचे बैठ जाएगा, छेना ऊपर कभी ना आएगा। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट लगता है तो इसमें थोड़ा सा फाड़ने के बाद हम थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा पानी हम डाल सकते हैं, इस तरह से कि हमारा छेना ज़्यादा हार्ड नहीं हो। अब इसको फाड़ने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट हम इसको ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे छोड़ देंगे। उस बीच हम चाशनी तैयार कर लेंगे अपना। लगभग 20 से 25 मिनट हो गया हमारा छेना फाड़ा हुआ और नॉर्मल कुछ ठंडा हो गया है। एकदम ठंडा नहीं, भी हल्का गर्म रहना चाहिए, तब छेना छानना चाहिए, पूरा ठंडा में भी नहीं। तब करें हम एक बर्तन में कॉटन का कपड़ा पहले लगा चुके हैं। हलवाई लोग का मार्किंग करके कपड़ा आता है, वही कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। और सारा छेना को हम इस कपड़े में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। तुमको कुछ, और एक साइड ज़्यादा छेना नहीं है, एक साइड कपड़ा का एक कोना ही लिए हैं।
ज़्यादा छेना रहता है तो फिर बीच का अंग लेते हैं हम, एक साइड से इस तरह से कर लेंगे और पानी हमारा अच्छी तरह से बर्तन में हाथ से इस तरह से निचोड़ के हम गाड़ लेंगे। इस तरह से हम पानी सारा निचोड़ लेंगे। छेना को पानी से धोना नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा खट्टा पानी से नहीं छाने हैं। जैसे अब बहुत सारा वीडियो में देखते हैं कि दूध सिरका से फाड़े तो उसका खट्टाई निकालने के लिए नॉर्मल पानी से छेना को धो देना है, तो वो काम नहीं करें। छेना का जो फैट पूरा जो रहता है, क्रीम सारा निकल जाता है और रसगुल्ला एकदम हमारा सिट्ठी बन जाता है। तो ये भी एक हलवाई का टिप है, हलवाई छेना धोता नहीं है, तो इस बात को भी ध्यान देना है कि छेना को इस तरह से हम हल्का हल्का हाथ से पुश करेंगे और हमारा सारा एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाएगा। अगर बाई चांस छेना में पानी फंस जाता है तो उसका भी उपाय है, एक सूखा कपड़ा किसी स्लिप पे बिछा करके और छेना को बिछा करके अब फिर ऊपर से सूखा कपड़ा डाल करके उसको पानी हाथ से निचोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम हल्का हाथ से सारा पानी निकाल लेंगे हम। तो खट्टापन निकलेगा कैसे? क्या जी में छेना का? तो हमारा उस हिसाब से पानी छेना फाड़ते हैं जो हमारा छेना खट्टा ही नहीं हो। जैसे हम आपको बताएं टाइटरी से फाड़ते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी दे करके हम डालेंगे। टाइटरी जैसे सिरका से फाड़ते हैं तो सिरका का महक निकालने के लिए छेना धोना पड़ता है, वैसा कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है। उसी कारण से हम दूध आराम से फट जाएगा उतना ही पानी डालेंगे तो हमारा छेना खट्टा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ना। अब क्या आपके लिए को भी लेके आए बैठ के खा लो। तो हमारा देख, हाँ, ये हमारा दूध का जो लास्ट पोर्शन वाला पानी है इसको रख लेते हैं हम। छेना में रसगुल्ला में सिजाने समय डालेंगे, जो हमारा इसमें कुछ घी का अंश रहता है जो हमारा फैन बनाता है, पानी में झाग बनाता है, इसके लिए इसको थोड़ा सा चाशनी में डालेंगे, इसको साइड करके रख लेते हैं। और हमारा छेना का पानी लगभग गर चुका है, थोड़ा बहुत पानी रहता है, अब पूरा गाड़ देंगे तो फिर हमारा फिर उसी तरह से सिट्ठी हो जाएगा। छेना को गाड़ के एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं खाली। तो इसको थोड़ा सा हाथ से हम इस तरह से, अब जैसे हम छेना को पीसना हो, जैसे बोलते हैं कि छेना को पीस लेना है, तो हथेली का पीछे वाला अंग जो होता है ये तरथी, इससे इस तरह से हाथ छेना को घसेंगे तो हमारा, अगर आपको हथेली से दिक्कत होता है तो एक चिकना कटोरी का उससे भी घस सकते हैं, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन हथेली से आराम से हो जाता है और पता चलता है कि छेना हमारा कैसा है। इस तरह से हम घस करके, ज़्यादा देर नहीं घसेंगे, लगभग 1 मिनट घसेंगे, और ज़्यादा घसने से इसका घी छोड़ देगा तो फिर मिठाई आपका बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, इस बात को भी ध्यान देना है। तो हल्के हाथ से इसको घसना है, खाली मैट करना, चूर करना है इसको, इसका जो दानापन है इसको चूर करके इस तरह से फिर हम गोल करके एक फिर उस कॉटन जो कपड़ा से हम छेना छाने थे उसी से ढक करके हम इसको साइड कर देंगे। अब हमारा बारी है चाशनी बनाने का, तो चाशनी बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा छेना है उसको भी हम छानेंगे। तो हमारा 3-4 तरह का मिठाई बनाने वाले हैं, तो इसलिए छेना थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो जब तक मेरा छेना उधर ठंडा हो रहा है तो उस बीच हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी चढ़ाने के लिए हम लगभग 1.5 किलो पानी दे चुके हैं। छेना हम मतलब कॉटन से जो आपको बताएं थोड़ा ढक के रखना है, तो हम ढक के इसलिए रखते हैं कि छेना हमारा सूखे नहीं। अगर हवा लगेगा तो ऊपर का पोर्शन में पपड़ी पड़ जाएगा तो फिर छेना हमारा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए छेना को ढक के रखना चाहिए। तो चाशनी जो बनाने के लिए हम आए हैं, तो लगभग हम 1.5 केजी पानी डाल दिए, इसमें 1.25 केजी चीनी डालेंगे हम। तो 1.5 केजी पानी में 1.5 केजी हम चीनी डाल चुके हैं। इसमें थोड़ा सा दूध पानी डाल के इसको फ्रेश करेंगे। तो पानी में चीनी डाल चुके हैं, आपको गैस को चालू कर लेंगे। और चीनी गलने से पहले इस बात को आपको ध्यान देना है कि चीनी जब तक गल ना जाए तब तक हम इस तरह से चलाते रहेंगे, बताएंगे आपको। तो हमारा चाशनी तैयार हो रहा है। अब तो सारा छेना को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम हल्का हाथ से मिलाना है, इस तरह से मिलाना ज़रूरी है। अगर छेना थोड़ा सख्त हो गया, छेना हमारा पूरा अगर सख्त हो जाता है, जो पूरा पानी निचुरा जाता है, तो हमारा जो दूध का लास्ट वाला पानी जो निकालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा पानी लेकर हम छिट्टा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पानी देने से होता है, पानी में क्रीम का अंश भी रहता है, घी का अंश भी रहता है। तो इससे हम मिला करके, ये एक ट्रिक हलवाई का है,
कि अगर छेना में थोड़ा टाइट हो जाता है तो क्या किया जाए। नॉर्मल पानी नहीं दे करके हम वो दूध वाला ही पानी दे सकते हैं। तो हम सारा छेना को इस तरह से मिला लिए हैं। तो मसलते नहीं, इसको हल्के हाथ से मिलाते हैं। मसलेंगे तो हम घी छोड़ देगा, फिर हमारा रसगुल्ला या मिठाई कोई भी बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इस तरह से हल्के हाथ से। अब इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। चीनी आप देख सकते हैं हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसमें गैस को थोड़ा सिम कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा दूध पानी का बारी आया है, तो देखिए इस तरह से थोड़ा दूध लिए और इस करछी को हम पानी से भर देंगे। थोड़ा सा पानी गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 बार इस तरह से हम पानी डाल करके मिला लेंगे और चाशनी को साफ़ करेंगे। गंदगी हमारा जम रहा है। 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ नहीं डालेंगे। और इसका तो सबसे पहले मिठाई बनाएंगे चमचम। तो चमचम थोड़ा खस्ता और जालीदार होता है, तो हम 1 चुटकी सूजी डालेंगे। सूजी डालने से हमारा खस्ता और 1 चुटकी मैदा खस्ता और जालीदार होगा। और ज़रा सा नाम मात्र खाने वाला सोडा डालने से हमारा साइज़ बड़ा होगा। ज़्यादा नहीं मात्रा में डालना है। छेना जिस हिसाब से उस हिसाब से सोडा खाने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा स्पंज बहुत बढ़िया से, और इसको डालने के बाद सारा को इस तरह से जैसे हम तरत्ती से पहले बताए थे रगड़ करके नहीं करना है, हल्के हाथ से करना है। सारा को उसी तरह से हम मिला लेंगे। और छोटा छोटा जैसे इस तरह से आप चाहें तो इसको लकड़ी का पाटा पे भी कर सकते हैं, या पत्थर है पत्थर पे, या फिर किसी बर्तन पे भी। हम लोग हलवा है इस तरह से बहुत ऐसा जगह सामग्री से काम कर लेते हैं, तो इसलिए हम ये पाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको छोटा छोटा डो तैयार कर लेंगे। छोटा छोटा गोली तैयार कर लेंगे। लगभग 1 गोली का वजन होगा 15 से 16 ग्राम। तो इस तरह से तो ये हमारा चमचम के लिए इतना गोला तैयार कर चुके हैं। अब इसको चमचम किस मिठाई को कहते हैं, तो देखिए चमचम को इस तरह से हाथ में लेंगे, इसको गोल करके इस तरह से हम लंबा कर लेंगे। इस तरह से हम सारा को गोलिया लेंगे। तो उस बीच हम छेना रस को देख लेते हैं। अब इस बीच ज़्यादा हो रहा है, हम रस भी देख लेते हैं, रस का हमारा क्या क्वांटिटी है। ठीक है, दूध देने के बाद हम 2 से 3 बार जो हम बताएं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो दूध डाल चुके हैं। और ये हमारा दूध डालने का यह है नतीजा। दूध अगर नहीं डालते तो हम सारा गंदगी हमारा चाशनी में रह जाता है। तो दूध पानी पतला करके देने के बाद ये हमारा सारा चीनी का गंदगी निकल जाता है। इस तरह से निकाल लेंगे। और ये हमारा चाशनी कंप्लीट हो चुका है। चाशनी कंप्लीट हो चुका है। चाशनी साफ़ हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर हम चाशनी को काट लेंगे। क्या इतना सारा मिठाई इतना चाशनी में हम नहीं डालेंगे। तो इसको एक बर्तन में थोड़ा सा चाशनी को खाली कर लेंगे। ये जो हमारा रस तैयार किए हुए हैं आधा डिवाइड कर लेंगे किसी बर्तन में। इसको आप थोड़ा सा गैस को तेज़ कर लेंगे। चाशनी को उबलने देंगे 2-3 मिनट के लिए। और उस बीच हम सारा गोला को इस तरह से गोलिया लेंगे। जैसे हम एक गोला लेकर के इस तरह से हाथ से तरत्ती से मल लिए और इसको इस तरह से करके थोड़ा सा हाथ के सहारे से इसको लंबा कर लेंगे। बारी बारी हम सारा को कर लेंगे। जैसे चमचम में हम थोड़ा सा फेट लगाएं, ये दिए वो डालें। रसगुल्ला बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं, केवल इलायची डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। अच्छी तरीके से उबाल होने देंगे हम। जब हमारा चाशनी अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा तो देख लेंगे। हमारा देखते हैं चाशनी का अच्छी तरीके से बुलबुला छोड़ रहा है। और चाशनी को एक बार इस तरह से मिला लेंगे हम। तो देख लेंगे चाशनी हमारा मोटा पतला, जैसे बताए थे आपको इतना चीनी में इतना पानी डाले हैं। तो चाशनी मेरा कंप्लीट है, ज़्यादा मोटा नहीं है। आप एक एक करके हम सारा मिठाई इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम मिठाई जब तक हम छोड़ेंगे तो छोड़ने के लगभग 10 से 15 मिनट तक ये मिठाई को का गोली बहुत बड़ा नहीं है ना ज़्यादा छोटा है, तो इससे कम से कम 15 मिनट तक इसको सिझाना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको पहले सिझानेंगे। उसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं झपता है तो जैसे अभी चाशनी के नीचे डाला हुआ है हिल रहा है। अगर सिझ जाएगा तो चाशनी से 75% मिठाई नीचे बैठ जाएगा और थोड़ा सा हिलेगा ऊपर में। तो अभी कच्चा है इसलिए और ढका हुआ नहीं है,
तो इसको 2 मिनट तक पकने देते हैं। उसके बाद देखेंगे इसको किस तरह से झाँपना है, कैसे झाग में झपाना है। जैसे अभी जो मिठाई देख रहे हैं आपको दिख रहा है, जब चाशनी के अंदर झपा जाएगा तो पूरा दिखेगा नहीं इस तरह से। तो अभी हमारा 2 मिनट पकने के बाद इसको इस तरह से चला लेंगे हम। अगर नहीं झप रहा है तो हम उस क्या चीज़ से झपाएगा वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो इसको पहले 2 मिनट तक पकने देते हैं हम। इससे ज़्यादा ताव नहीं देंगे, अगर बहुत बड़ा रहता है तब ज़्यादा ताव देते हैं, जिस तरह से ताव देते हैं। तो अभी ताव हमको नहीं देना है, बस इतना ही ताव में पकाना है इसको। अब जैसे अभी कुछ झपा है, कुछ नहीं झपा है, तो देखिए लगभग हमारा 1 मिनट से ऊपर हो चुका है। थोड़ा सा इस तरह से हिला लिए, अगर नहीं झपता है तो क्या करना है झाँपने के लिए। तो हमारा ये दूध एक्स्ट्रा जो छेना का जो पानी नीचे दूध वाला अस्तर था उसको थोड़ा सा ले लिए। छेना का पानी गाढ़ा वाला था, इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से हम मैदा लेंगे, थोड़ा सा इसको घोल करके इसमें डालेंगे। तो जैसे कि देखिए ये हमारा डलने के बाद ये हमारा देखिए ये झाग, ये हुआ मैन हलवाई का ट्रिक। जो हमारा मिठाई अब नहीं दिख रहा है, केवल झाग ही झाग दिख रहा है। इसी प्रकार से इसको लगभग 2 मिनट तक पकने देते हैं। उसके बाद हम चलाएंगे और बीच में जब हमारा रस चाशनी तैयार गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा नॉर्मल पानी देके इसको पतला करेंगे। ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ऊपर का सख्त चमड़ा जो कड़ा हो जाएगा और अंदर कच्चा ही रहेगा। तो उसको उसी हिसाब से पकाना है। किस तरह से पकाएंगे आज ये भी बताएंगे हम आपको। तो अब मिठाई नहीं दिख रहा है, झका हुआ है मेरा झाग के अंदर। तो 2 मिनट के बाद चलाएंगे और दिखाएंगे। मेरा मिठाई का साइज भी बड़ा होगा, सीझेगा तो फैलेगा भी। तो 2 मिनट हो चुका हमारा। अब इसको चला के देख लेते हैं। ये हमारा देख सकते हैं अभी हम, ये हमारा चमचम का साइज जस्ट डबल हो गया है। इसको अभी ये हमारा कच्चा है, सीझा नहीं है। लगभग हम जैसे समय बताएं 15 से 20 मिनट ये सीझने में लग सकता है। एकदम आराम से प्रेम से धीमा ताप पे। मीठा तो हम इसको सिझाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं देना है, जो झाग के बराबर रहना चाहिए। अब जैसे ये हमारा सीरा गाढ़ा हो गया तो इसमें किस प्रकार से हम पानी देंगे वो भी बता देते हैं। तो गाढ़ा नहीं करना, जैसे थोड़ा सा चाशनी ले लिए और थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले करके इस तरह से धीरे धीरे देना। और देख सकते हैं जब हमारा पूरा मिठाई सीझ जाएगा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है सारा नीचे चला जाएगा। तो हमारा ये कंप्लीट मिठाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम 2 से 3 बार इस तरह से पानी का प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद हम छेना मिठाई निकाल के दिखाएंगे। ये हमारा फिर से पानी थोड़ा सा दे करके इसको चला लेंगे। सीरा को गाढ़ा नहीं होने देंगे, चाशनी को पतला ही रखना है। चाशनी पतला हो जाए, गाढ़ा हो जाएगा, फिर हमारा स्पंज बढ़िया नहीं। इस कारण से तो चलिए इसको होने दिए आराम से। चमचम का लगभग 20 मिनट हो चुका हमारा। और आपको दिखा लें कि हमारा चमचम देख लीजिए अच्छी तरीके से फैल चुका है। और ये देखिए सीझने का मतलब ये हमारा माल सीझ चुका है। अगर नहीं सीझता तो माल चुटक जाता, चिपटा हो जाता। आप थोड़ा सा इसमें हम नॉर्मल पानी देंगे और बताएंगे आपको कि हमारा मिठाई सीझा या नहीं सीझा। अभी अब आपको पता चल रहा है कि हमारा मिठाई ऊपर में है। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल करके इस तरह से हिला करके दिखाएंगे कि मिठाई का जब सीझ जाता है तो हमारा मिठाई पूरा नीचे पानी के अंदर डूब जाता है, चाशनी के अंदर। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा ठंडा पानी दे करके हम इसको मिठाई को बैठाएंगे और देखते हैं कि मिठाई को देख सकते हैं कि हमारा ऊपर का भाग पूरा चाशनी के अंदर चला गया है। इस तरह से अब ताप को कम कर दिए हैं। हमारा सारा मिठाई नीचे का और डूबा हुआ ये ऐसे ऊपर रहता है तो हमारा मिठाई कच्चा है। और ये हमारा सारा चाशनी के नीचे अंदर है, ज़रा ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा बाहर है बस। तो ये हमारा मिठाई अच्छी तरीके से सीझ चुका है। तो ये हमारा मिठाई देख सकते हैं आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से फैला है और बहुत। तो आप देख सकते हैं हमारा ये समझने में आपको कठिनाई होता है तो उसको इस तरह से हम एक डब्बू में लेंगे और ठंडा पानी डालने के बाद जैसे इस तरह से हम ठंडा पानी डालें तो हमारा ऊपर का भाग जो है बैठेगा नहीं या चुटक जाएगा, थोड़ा चिपटा हो जाता है। तो आप समझिए कि हमारा मिठाई कच्चा है। अगर वैसा चिपटा हो जाता है तो कच्चा है, तो फिर से पका लेना है। अगर चिपटा नहीं होता है तो आपका मिठाई सीझ चुका है। और आप देख सकते हैं आराम से हमारा ये सारा भाग नीचे की ओर डूबा हुआ है, ऊपर में नहीं है। तो हम इसको निकाल लेंगे।
थोड़ा सा ठंडा चाशनी में। तो ये देख सकते हैं हमारा नॉर्मल चाशनी है। गैस को सिम कर देंगे, इसको पानी से बैठा करके इस तरह से हम सबको निकाल लेंगे। मिठाई चाशनी में डूबा हुआ रहना चाहिए। चाशनी एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ना एकदम खौला हुआ। चाशनी मिठाई जब निकालते हैं तो ठंडा रहता ही है, तो गरम गुनगुना चाशनी में, हाथ बर्दाश्त करने लायक चाशनी में उसको हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। ये हमारा राकेश कंपनी का हेड्रो है, तो ज़रा सा देंगे बस इस प्रकार से, एक चुटकी लेंगे और थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालेंगे। हम ऐसे नहीं डालेंगे, अगर ऐसे डालेंगे तो कहीं ज़्यादा चला जाएगा तो हेड्रो का स्वाद आ जाता है। तो इस कारण से चाशनी में ले करके हम, और ये देखिएगा हमारा मिठाई एकदम वाइट होगा ठंडा होने के बाद। इसको डालने के बाद हम मिला लेंगे इस तरह से, इसको ठंडा होने तक वेट करते हैं। लगभग हम 5-6 घंटा रख करके इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर दिए हैं, उसके बाद निकाल लिए हैं। और दुकानदार वाला फीलिंग के लिए हम मावा बनाए थे दूध सुखा करके, उसका थोड़ा सा भर्रा ऊपर से डाल देंगे खूबसूरत के लिए, जो दुकानदार लोग करता है। ये हमारा दुकानदार वैसा फीलिंग आएगा इस पर। बस हल्के हाथ से इसको एक जाल से, या घर में छन्नी होता है आटा छानने वाला छलनी, उससे भी आप इसको इस प्रकार से, या ऐसा वाला छन्नी से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा दुकानदार स्टाइल चमचम रेडी हो गया।